आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर सबसे पहले किशनगंज से बड़ी खबर है, जहां रामपुर में कर्मचारी से लूट की गई है। 2 करोड़ 3 लाख रुपयों की लूट हुई है। पश्चिम बंगाल के रामपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी सिक्योरिटी एजेंसी में एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मी से लूट की गई है। मौके पर किशनगंज टाउन थाना और एसडीपीओ पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस जांच से पीछे हट चुकी है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किशनगंज से यह बड़ी खबर है। 2 करोड़ 3 लाख रुपयों की लूट हुई है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मौके पर किशनगंज टाउन थाना और एसडीपीओ पहुंच चुके हैं। और ऐसे में पश्चिम बंगाल पुलिस जांच से पीछे हट चुकी है। हम आपको बताएं कि एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी के जो कर्मी थे उनसे ये रुपए लूटे गए हैं। आशीष हमारे साथ है, क्या अपडेट है आशीष? जी देखिए, एसआईएस के 5 स्टाफ थे जो वैन में चल रहे थे, जिसमें 3 स्टाफ किशनगंज के खगड़ा स्थित एटीएम सेंटर पे रुके हुए थे और 2 स्टाफ जो है पश्चिम बंगाल के चकुलिया के पेट्रोल पंप में पेट्रोल लेने गए थे। उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक पेट्रोल लेने गए थे और इस दौरान ये घटना घटी है। कितने लोग थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? उसमें स्कॉर्पियो सवार 5 आदमी थे जो स्कॉर्पियो पे जो लूट की वारदात को अंजाम दिए हैं, जिसमें एसबीआई का लोगो लगा हुआ था स्कॉर्पियो में। जो पहले बताया कि इनको कि मैं एसबीआई का अधिकारी हूं, और जब उन्होंने जीपीएस से चेक करूंगा तो वैन जब इन्होंने खोल दिया तो उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिए और वहां से निकलते बने। पुलिस के हाथ अभी कौन कौन से सबूत लगे? क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह की बात पुलिस कर रही है? जी, पुलिस बिहार पुलिस चूंकि 0 एफआईआर करने की बात कर रही है। एसडीपीओ से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि चूंकि बंगाल का मामला है, वो थाना क्षेत्र बंगाल में पड़ता है, तो हम लोग यहाँ 0 एफआईआर दर्ज कर ये बंगाल पुलिस को हैंडओवर करेंगे, उनको ही जांच करना है। तो इस मामले में जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि जब बंगाल पुलिस यहाँ आई थी तो उन्होंने शुरू में साथ जाने की बात कही थी, वहां गया था, लेकिन रास्ते में यदि वो नहीं पहुंचे उस घटनास्थल पर तो खुद संदेह की बात समझ में आ रही है। ऐसे में जांच का विषय है कि आखिर इतने बड़ी रकम का हुआ क्या। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इतनी बड़ी रकम कहां गई, किसने लूटी, अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी है। फिलहाल बताया जैसा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं, जो पुलिस है यहाँ की बिहार की, वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल की का क्षेत्र आता है और ऐसे में 0 एफआईआर दर्ज कर उन्हें हैंडओवर किया जाएगा। तेल का दाम कम है क्योंकि उसमें पेडो कार्ड है। अगर तेल बंगाल में लेते हैं, लीटर में 4 रुपए तेल का पैसे बच रहा है, तो कंपनी का अफसर खा रहा है, हम लोगों का कुछ फायदा नहीं है। उन लोग अपने फायदा के लिए, मतलब 4 रुपए लोगों का कुछ फायदा नहीं है। उन लोग अपने फायदा के लिए, मतलब 4 रुपए बचाने के लिए आप 2 करोड़ रुपए के लूट करवा दिए? नहीं सर, हम अपने बचने के लिए लूट नहीं करवाए। हमको बोला गया जब तक अगर लड़का आदेश नहीं देगा सर, हम लोग गाड़ी लेके कहीं नहीं जा सकते। बिहार में महागठबंधन की सरकार को बने तकरीबन 1 महीना हुआ और इस 1 महीने में नई सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठे। कभी दगाबाजी, कभी दागियों पर सियासत, लेकिन इस बार बखेड़ा कुछ अलग है। बिहार के कृषि मंत्री ने अपने ही विभाग की पोल खोलकर पूरी सरकार को चुनौती दे डाली है। कृषि मंत्री ने खोली अपने ही विभाग की पोल। बन तो गई है सरकार नहीं, ये है वही पुरानी, उसके 4 चरण में पुराने। अधिकारियों को कहा चोर, खुद को सरदार। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। बिहार में महागठबंधन सरकार के तकरीबन महीने भर पूरे हो चुके हैं और 1 महीने के भीतर ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री को ही चुनौती दे डाली है। बन तो गई है सरकार नहीं, ये है वही पुरानी, उसके 4 चरण में पुराने। और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं, वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम लोग दलबहिया कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है। कृषि मंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक में बवेला खड़ा हो गया। बयानों से विवादों में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अचानक लालू यादव से मुलाकात की। लालू से मुलाकात के बाद भी सुधाकर सिंह अपने बयान से टस से मस नहीं हुए। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ।
मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर बात सवाल वही, बाकी चीज़ आप जानते हैं, फेसबुक लाइव पे देखे हैं, जो मर्जी आपको चलाना है चलाइए। मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मैं जनता के सवाल पे लड़ता रहूँगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। यकीनन कृषि मंत्री सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। सुधाकर सिंह के इस तरह के बयान को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी सियासत के इतिहास की पहली घटना मानते हैं। और वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में जब मुद्दा उठाता हूँ तो सामने वाले को बुखार लग जाता है। सामने वाले को बुखार किसके बारे में कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के बारे में कर रहे हैं और लोगों को सड़कों पर आने का आह्वान कर रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि संसदीय इतिहास में ये पहली घटना होगी कि जो कोई मंत्री मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि कृषि मंत्री का चोर और सरदार वाला बयान तब आया है जब 3 जिलों को छोड़कर पूरे बिहार में सूखे से हालात हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और कैमूर से अभिनव कुमार की रिपोर्ट। इधर कैमूर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान की सराहना की। आरसीपी सिंह ने साफ कहा कि कमियों को स्वीकार करना अच्छी बात है, कमियों को स्वीकार करना मंत्री का ही नहीं बल्कि सबका दायित्व है कि कैसे हमारी व्यवस्था अच्छी हो और जो व्यवस्था बनी है उसका लाभ सबको मिले। कुछ चीजों पर तो गौर करना चाहिए, जो सच्चाई है ना वो उसको छिपाना नहीं चाहिए जी। और जब सच्चाई को समझ जाइएगा कि उसमें कुछ समस्या है तो उसका निराकरण कैसे करना चाहिए, उसका प्रयास होना चाहिए, कवर नहीं करना चाहिए। मैंने बताया ना जी कि हम लोग सब लोग कवर स्टोरी में लगे रहते हैं। जब आप स्वीकार करिएगा तभी तो कोई रास्ता निकलेगा जी। हाँ, तो ये सच्चाई को ना स्वीकार करना चाहिए और उसको हेड ऑन लेना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कभी उनके साथी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की भी जुबानी जंग लगातार जारी है। जेडीयू से इस्तीफे के बाद आरसीपी समर्थकों का जोश कम नहीं हो रहा। आरसीपी अपने अभियान में जहां भी जा रहे हैं वहां समर्थक एक अलग नारेबाजी कर बिहार की सियासत को गर्म कर रहे हैं। उसके बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, ये सबको मालूम है ना, मालूम न है राजनीति में लाया कौन। मेरी औकात उनसे ज्यादा है, ये मैं बताता हूँ। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का 2 दशक का दमदार रिश्ता तो पहले ही दरक चुका था। लड़ाई औकात और हैसियत तक जा पहुंची है। इसी बीच जरा इन नारों को सुनिए। इन नारों को सुना आपने? जी हां, जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद भी आरसीपी सिंह के समर्थकों में जोश की कमी नहीं दिख रही है। आरसीपी सिंह के समर्थक जोश से लबरेज दिख रहे हैं। ये तस्वीर भोजपुर की है, जहां आरसीपी सिंह के पहुंचने पर उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो के नारे भी लगाए। बिहार का सीएम कैसा हो, ऐसा नहीं है कि आरसीपी सिंह के समर्थक ये नारा पहली बार लगा रहे हैं। सोमवार को सासाराम में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पहुंचने पर समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। जगह जगह रोककर उनका अभिवादन किया गया। दरअसल जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह लगातार अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके पहुंचने पर समर्थकों का हुजूम उमड़ रहा है। वहीं उनके समर्थन में नारेबाजी कर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। वहीं उनके समर्थक उनके समर्थन में नारे लगाकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। बिहार की वित्तीय स्थिति पर सरकार के अपने ही मंत्रियों के विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। अभी 9 सितंबर को ही वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार बिहार को पैसे नहीं दे रही और जानबूझकर बिहार में आर्थिक संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 5 दिन बाद ही आज समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने वित्त मंत्री के उलट बयान दे दिया। बिहार को जान के बदनाम करने की कोशिश होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि केंद्र सरकार द्वारा
जानबूझकर बिहार में वित्तीय संकट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सिर्फ आपको एक आंकड़े से पता चल कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ में से मात्र 3,500 यानी 3,550 करोड़ रुपए दिया और बाकी के 10,500 करोड़ से रुपए से अधिक राज्य सरकार ने अपने संसाधन से। बिहार के अंदर में कभी भी बजट का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार चले बजट का कभी कोई मारामारी नहीं रहा है। पहले हम लोग देखते थे कि 3 महीना 6 महीना साल भर में एक बार वेतन मिलता, तो वो सब समस्या तो कभी आया नहीं है। तरफ से जो किसी पर हमारी सरकार मोहताज नहीं है। पहले भी साथ में रहें तो भी मोहताज नहीं थे, आज भी मोहताज नहीं। इधर बिहार की वित्तीय स्थिति और बजट को लेकर समाज कल्याण मंत्री और वित्त मंत्री के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमको सहयोग नहीं कर रहा है। मदन साहनी जी कहते हैं कि सरकार के पास पैसा की कोई कमी नहीं है और सुधाकर सिंह कहते हैं कि मैं चोरों का सम्राट हूँ। तो पूरी जदयू का मानसिक स्थिति मंत्रियों का ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री जी की भी स्थिति गड़बड़ है। तो ये सब लोगों से अब सरकार चल नहीं रही है। ये सब लोग राजद के आदेश पालक के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार की वित्तीय स्थिति पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर बिहार में आर्थिक संकट पैदा करने की कोशिशों का आरोप लगाया था, जिस पर अब बिहार के कई मंत्री मुखर होकर बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव कर रही है और जानबूझकर बिहार को पैसे नहीं दे रही। हमने 15 करोड़ हमारे पास 15 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था भारत सरकार ने बिहार के लिए। हमने 15 करोड़ मानव दिवस सृजन कर दिया बिहार में और 12 करोड़ का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा और कल पता चला है कि 2.5 करोड़ मात्र स्वीकृति मिली है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन के समान है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी जो हम लोगों का बजट था, केंद्र सरकार का जो योजना था, जो लघु जल संसाधन विभाग का योजना था, उसमें 80 करोड़ का लगभग का ये था लक्ष्य था, उसमें मात्र 12 से 13 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में मिला था और इस वित्तीय वर्ष में तो पैसा मिला ही नहीं। तो केंद्र सरकार का जो अपेक्षित सहयोग है वो तो इस विभाग के किसी विभाग को नहीं मिल पा रहा है। हम तो पहले भी जिस विभाग में पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। रेप पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने को लेकर सरकार ने अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के 54 पदों को सृजन करने की स्वीकृति दी। वहीं शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर मोटर बोट नाव ट्रैक्टर और ड्रोन के भाड़ा और ईंधन भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। बिहार में सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत देने के लिए किसानों को प्रति लीटर 75 रुपए का डीजल अनुदान देने का फैसला लिया और इसके लिए सरकार ने पहले से स्वीकृत 29 करोड़ 95 लाख रुपए के अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। वहीं कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी को मंजूरी मिली है। मंत्रिपरिषद ने 2 मामलों में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी। पहला मामला जो अभी मानसून सूखे और अल्पवृष्टि की स्थिति है और सुखाड़ है, उसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 29 करोड़ 95 लाख के BCF जो आकस्मिकता निधि से एडवांस की स्वीकृति दी गई थी, आज अतिरिक्त 60 करोड़ इसी मद के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न हैं जिनको पहले 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, जो बढ़ के अब 20,000 हो गया है। वैशाली के भगवानपुर में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के सामने बवाल हो गया। मांझी यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो वहां से लौटने लगे कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पहले तो मांझी को मामला समझ में नहीं आया, फिर पूछताछ में पता चला कि लोग एक दिव्यांग को साइकिल और पेंशन नहीं मिलने से नाराज थे और उसे लेकर ही बीडीओ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पता चलने पर मांझी ने बीडीओ को बुलाया और उन्हें जल्द से जल्द दिव्यांग के आवेदन पर कार्रवाई करने को कहा। भगवानपुर वीडियो सिविल प्रशासन
सिविल प्रशासन हाय। समस्तीपुर में निगरानी की टीम ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने सराय रंजन में जूनियर इंजीनियर को ऑफिस से ही 3,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। जूनियर इंजीनियर मीटर रीडिंग कर्मी से लाइसेंस रिन्यूअल के बदले 3,000 रुपए की मांग की थी। मुंगेर की तारापुर पुलिस ने आज ढोल नगाड़े और लाउडस्पीकर के साथ फरार अभियुक्त के घर पर इश्तेहार चस्पा किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी ने जल्द आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। ये ढोल किसी की शादी या मुंडन पर नहीं बज रहा, बल्कि इस ढोल की आवाज तारापुर पुलिस की चेतावनी है। अपराधियों को सरेंडर करवाने के लिए इन दिनों तारापुर पुलिस ने ये नया तरीका अपनाया है। लगातार फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने या न्यायालय में आत्मसमर्पण करवाने के लिए उनके घरों पर ढोल नगाड़ा बजाकर कोर्ट से मिला इश्तेहार चस्पा करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी अनुराग कुमार के घर पर भी ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया। तारापुर डीएसपी पंकज कुमार ने लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर साफ चेतावनी भी दी कि अगर मामले में फरार अभियुक्त ने जल्द न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके घर की कुर्की जब्ती भी की जाएगी। माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत इश्तिहार का विधिवत तामला आज इनके घर पर चिपका कर किया जा रहा है। ये शीघ्र ही माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो इनके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने पुलिस दल पर हमला किया था, जिसमें दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। इसी केस का नामजद आरोपी अनुराग गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। इनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था, एक महिला केस दर्ज की थी, जिसमें पुलिस यहाँ जांच करने के लिए आई थी तो इन्होंने पुलिस पे हमला किया था। यही केस इनके विरुद्ध दर्ज है। पुलिस के इस नए तरीके से अभियुक्तों के घर वाले सख्ते में आ गए हैं। समाज में बदनामी के डर से कानून से खिलवाड़ करने वालों पर काबू करने का यह अनोखा तरीका कारगर भी साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया हर दिन नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर शराब का कारोबार किया जा रहा है। बेगूसराय से शराब तस्करी का एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसका खुलासा पुलिस के लिए आसान नहीं था। शराब माफियाओं ने यहां गैस टैंकर में करीब 1.5 करोड़ की शराब छिपा रखी थी। बरौनी रिफाइनरी के पास खड़ी करीब 100 टैंकर के बीच शराब से भरी ये टैंकर भी खड़ी थी, जिसकी पहचान पुलिस और उत्पाद विभाग के लिए आसान नहीं था। लेकिन शक के आधार पर पुलिस ने जब कार्रवाई की तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। शराब माफिया ने टैंकर को शराब से भर रखा था। शराब निकालने के लिए पुलिस को गैस कटर से टैंकर को काटना पड़ा। वहीं शराब की इस मामले में एक जनप्रतिनिधि का नाम सामने आ रहा है, जिसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने उस जनप्रतिनिधि का नाम बताने से फिलहाल इनकार किया है। किया गया है उसमें हरपुर के हैं 3 तस्कर हैं। मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें से एक जनप्रतिनिधि हैं। केस कर दिया गया है और कोर्ट में केस चला गया है और मैं कोशिश हूँ अरेस्टिंग करने के लिए भी कोशिश में हूँ, इसलिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कोर्ट में पेपर है, वो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। वो पूर्व में भी उनका शराब का बैकग्राउंड रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइन